हाउ टू फाइंड योर्स एंड अदर्स टैलेंट, अपना तथा दूसरों का हुनर कैसे पहचाने। अक्सर जब हुनर पहचानने की बारी आती है तो कई बार हम धोखा खा जाते हैं, कई बार हम दूसरों का हुनर नहीं पहचान पाते हैं, कई बार खुद का हुनर नहीं पहचान पाते हैं। और हिंदुस्तान का बहुत सारा टैलेंट इसलिए मर जाता है, क्यों? क्योंकि वो जज ही नहीं कर पाता ये मेरे अंदर टैलेंट है कि नहीं है। वो जज नहीं कर पाता जो साथ मेरे साथ लोग हैं, क्या उनमें वो टैलेंट है कि नहीं है। और कई बार हम ऐसे व्यक्ति को ऐसा काम सौंप देते हैं जिसमें वो टैलेंट है ही नहीं, और फिर हम क्या सोचते हैं? फिर हम सोचते हैं व्यक्ति बेकार है। नहीं, व्यक्ति बेकार नहीं, हमने गलत काम दे दिया। एक मूवी आई थी, उसमें एक डायलॉग था, क्या? यदि शेर से हल चलवाएंगे तो किसान भूखा ही मरेगा। हाँ, शेर का काम हल चलाने का नहीं है, हल चलाने का काम बैल का है। अगर ये काम शेर से कराया जाएगा तो शेर बेकार हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? शेर को शिकार करने का काम देना चाहिए, बैल को हल चलाने का काम देना चाहिए। हर एक का अलग अलग हुनर है, अलग अलग टैलेंट है। लेकिन आखिर गलतियां क्या होती हैं? टैलेंट क्यों नहीं पहचान पाते और कैसे अपने हुनर को पहचाना जाए, उसके लिए आज बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। कहते हैं अपने हुनर को कैसे पहचाने, हमें कैसे पता चले कि कोई काम हमारा हुनर है या नहीं है। क्या कोई ऐसा पैरामीटर है जिस पर हम जज कर सकते हैं ये काम हमारा हुनर है कि नहीं है? या दूसरे का भी, दूसरे व्यक्ति का कोई काम व्यक्ति कर रहा है, वो काम उसका हुनर है या नहीं है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिस पर जज किया जा सकता है? तो दुनिया के बड़े लोगों को, कामयाब लोगों को जब देखा गया तो पता चला उन सभी को अपना हुनर मालूम था, और उस हुनर को मालूम करने के लिए उन्होंने कुछ फिक्स पैरामीटर, कुछ फिक्स रास्ते तैयार किए। तो आज हम उन्हीं पैरामीटर की बात करते हैं कि कोई चीज हमारा टैलेंट है या नहीं है, किन पैरामीटर पे जज किया जा सकता है। कहते हैं सबसे पहला पैरामीटर है, कोई चीज आपका हुनर है या नहीं है, कैसे पता चलता है? कहते हैं टैलेंट कीप यू अवे फ्रॉम टाइम एंड स्पेस जोन। अगर कोई चीज आपका टैलेंट है तो आपको टाइम और स्पेस जोन से बाहर कर देती है। और इसको समझना पड़ेगा, टाइम और स्पेस जोन क्या है? हुनर आपको समय और जगह का आभास नहीं होने देता, यानी वो काम जो आप कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं मैटर नहीं करता, कितनी देर से कर रहे हैं मैटर नहीं करता। यानी वो चीज आपका टैलेंट हो सकता है जिसके बारे में आपको करते समय आभास ना हो कि आप कहां हैं। क्या लोग कहते हैं मैं कोई काम कर रहा होता हूं, मुझे पता ही नहीं चलता कितनी देर हो गई है, 2 घंटे हो गए, मुझे तो लगा अभी 5 मिनट हुए हैं। इसका मतलब ये चीज उसका टैलेंट हो सकती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन ये पहला पैरामीटर है, यदि कोई चीज टाइम और स्पेस जोन से बाहर कर रही है तो वो चीज आपका टैलेंट हो सकती है। तो जब भी कोई काम आप करते हैं, उस काम को चेक करें, क्या वो काम आपको टाइम और स्पेस जोन से बाहर कर रहा है। अगर काम को करते समय आपको आभास हो रहा है कि नहीं मैं कहां हूं, मुझे जगह मैटर करती है, इस जगह होगा तो करूंगा, नहीं होगा तो नहीं करूंगा, इस समय होगा तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, इसका मतलब वो आपका टैलेंट नहीं है। टैलेंट का मतलब ये है कि वो आपको टाइम और स्पेस जोन से अलग कर दे, आपको टाइम का आभास ना हो, कितनी देर से वो काम कर रहे हैं पता ना चले, और कहां वो काम किया जा रहा है पता ना चले। कहीं भी वो काम किया जा सकता है, कितनी ही देर किया जा सकता है। पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर कहते हैं अगर कोई चीज आपका टैलेंट है तो कैसे पता चलेगी? इस पैरामीटर पे जज करो। यस, वो काम जो आपको थकाता नहीं है। अगर मुझे आप लेक्चर लेते टाइम देखते हो 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा लगातार 2-2 सेशन 3-3 घंटे के, तब भी थकान महसूस नहीं हो रही, क्यों? और उसके बाद हम 2 घंटा बैठ करके ऑफिस में मीटिंग कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उस काम को करने में मुझे मजा आता है, वो मेरा टैलेंट है। अगर वो मेरा टैलेंट ना हो तो 1 घंटा भी मैं वो काम नहीं कर सकता। कहते हैं कई काम ऐसे होते हैं जिनको आप करना शुरू करने से पहले ही थकान महसूस करने लगते हैं, ये काम करना पड़ेगा, ड्राइव करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका ड्राइव टैलेंट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट है, टैलेंट है, तो आपको बार बार मौके ढूंढते हैं, आप ड्राइव कब करनी है। कोई दूसरा जा रहा होगा, आपको नहीं मैं चला जाता हूं, कोई दूसरा वो काम कर रहा होगा, आपको नहीं मैं कर लेता हूं, क्यों? क्योंकि आपको उस काम को करने में मजा आता है। कहते देखिए अगर वो काम जो आप कर रहे हैं वो आपको थकाता नहीं है, जल्दी से आपको थकान महसूस नहीं होती है, वो काम आपका इंटरेस्ट का हो सकता है, वो आपका टैलेंट हो सकता है। लेकिन हो भी सकता है और हो भी नहीं भी सकता है। कई ऐसे कामों में भी थकान नहीं होती है, लेकिन वो हमारे टैलेंट नहीं होते, वो हमारे इंटरेस्ट नहीं होते हैं, केवल वो टाइम पास के लिए होते हैं। तो चेक करना पड़ेगा आगे पैरामीटर पे कि अगर मुझे थकान महसूस नहीं हो रही, मुझे टाइम और स्पेस जोन का पता नहीं चल रहा, तो और क्या होना चाहिए? कहते हैं और एक चीज होनी चाहिए उसमें। वो चीज जो आपका टैलेंट है वो क्या करेगा? योर टैलेंट गिव यू फेम ऑटोमेटिकली। उस काम को करने के लिए, उस काम में फेमस होने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। वो काम करते रहिए, आहिस्ता आहिस्ता वो काम आपकी पहचान बन जाएगा और आप फेमस होने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे लोग जो कामयाब हुए, अमीर बने, सफल हुए, उन्होंने बताया कि हमने जब काम करना शुरू किया, शुरू में वो काम हमें लग रहा था शायद हमारा टैलेंट नहीं है, लेकिन आहिस्ता 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 हम फेमस होते चले गए और हमें नाम मिल गया, हमें पहचान मिल गई।
वो काम आहिस्ता 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 आपको शोहरत देना शुरू कर देता है, लोग आपको जानने लगते हैं। वो अगर काम आपको शोहरत दे रहा है, जो काम आप कर रहे हैं, हो सकता है कोई व्यक्ति अपना बिजनेस कर रहा है, आहिस्ता 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 उसके बिजनेस करने के तरीके को लोग पसंद करने लगे हैं और उसका तरीका अच्छा लगने लगा है। रेस्टोरेंट चला रहा है कोई व्यक्ति, वो रेस्टोरेंट किसी अलग तरीके से चला रहा है, तो इसका मतलब वो उसका टैलेंट है, वो उसका हुनर है। मैंने अक्सर एक एग्जांपल देता हूं एक टैक्सी वाले का। वो टैक्सी चला रहा है लेकिन उसकी टैक्सी में ज्यादा सवारी नहीं आ रही है। उसने अपने अंदर बदलाव करना शुरू किया। टैक्सी को सोचा कि अगर मैं इस टैक्सी में बैठूं सवारी बनकर तो मैं इसमें क्या क्या बदलाव देखूंगा, और उसने वो सारे बदलाव किए, अपनी टैक्सी को इस लेवल पर लेकर के आया जहां पर कोई सवारी आए, अच्छा म्यूजिक सुनाया जाए, अच्छी फ्रेगनेंस हो अंदर, उसको न्यूज़पेपर दिया जाए पढ़ने के लिए, कंफर्ट जोन दिया जाए। आहिस्ता 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 उसकी टैक्सी फेमस होने लगी, उसका एक काम करने का तरीका फेमस होने लगा, ऑल्दो वो एक नॉर्मल टैक्सी ड्राइवर है। यानी वो उसको शोहरत देने लगा। कहते काम छोटा हो बड़ा हो, अगर वो काम आपको शोहरत दे रहा है, यकीन मानिए वो आपका टैलेंट होगा, क्योंकि टैलेंट आहिस्ता 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 आपको शोहरत की बुलंदियों पर ले जाता है। लोग आपके उस काम के करने के तरीके से आपसे जुड़ने लगते हैं, आपकी पहचान होने लगती है। अगर कोई जुड़ता भी नहीं है तो भी आपके एग्जाम्पल दिए जाने लगते हैं। लोग आपके कॉम्पिटिटर भी आपके एग्जाम्पल देने लगते हैं, यस इस मामले में उससे बेहतर कोई नहीं है। तो इसका मतलब वो चीज आपका टैलेंट है, वो चीज आपका टैलेंट हो सकती है। ये एक पैरामीटर है। एक और पैरामीटर जिस पर टैलेंट को जज किया जाता है, यस टैलेंट शोहरत के साथ साथ आपकी पहचान बन जाता है। आप और आपका टैलेंट एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। यानी अगर आपकी बात होगी तो आपके टैलेंट की बात ऑटोमेटिकली होगी, टैलेंट की बात होगी तो आपकी बात ऑटोमेटिकली होगी। आपको अपनी एक नाम के लिए, एक पहचान के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, वो काम ही आपकी पहचान बन गया है। आपका काम करने का तरीका पहचान बन सकता है, या हो सकता है आपका काम पहचान बन जाए, लेकिन टैलेंट आपको एक पहचान, एक आइडेंटिटी देता है, और लोग आपको आपके काम से पहचानने लगते हैं। आपको शोहरत मिल गई, आपको आइडेंटिटी मिल गई, यानी ये वो पैरामीटर हैं जो बता रहे हैं कि ये काम मेरा टैलेंट है, मेरा हुनर है, या हुनर हो सकता है। अब एक और पैरामीटर जिस पर टैलेंट को जज किया जाएगा, कहते हैं आपको बुलंदी मिल गई है, शोहरत मिल गई है, आप फेमस हो रहे हैं, लेकिन आप इस पैरामीटर पे चेक करो, जो आपका हुनर है वह काम आप कभी भी कर सकते हैं, उसके लिए आप हमेशा तैयार हैं, हमेशा रेडी हैं। मतलब आप रात को 2 बजे सो रहे हैं, अचानक आपको कोई वो काम करने को कहता है, और वो काम वो है जो आपका टैलेंट है, आपको उस काम को करना अजीब नहीं लगेगा। है एक पेरेंट्स आए मेरे पास काउंसलिंग में, कहते हैं मेरा बेटा बड़ा आलसी है, किसी भी काम को बोलो ये उठता नहीं है, लेकिन जब इसको क्रिकेट खेलने के बोला जाए सुबह 6 बजे उठ जाता है। इसको अपने दोस्तों के साथ जाना हो तो ये 4 बजे भी उठ सकता है। और आप देखो बहुत सारे काम आप नॉर्मली नहीं करते हैं, लेकिन कभी इमरजेंसी पड़ जाए तो वो काम कर लेते हैं। सुबह जल्दी नहीं उठते, लेकिन इमरजेंसी कहीं जाना है तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। रात को लेट तक नहीं जागते हैं, लेकिन किसी इमरजेंसी है तो जाग जाते हैं। आखिर क्या है? उस टाइम पर लगता है इमरजेंसी है, हमें ये काम करना जरूरी है। कहते हैं टैलेंट में हमेशा ही ऐसा लगता है, हमेशा आप 2 बजे हो या रात को 10 बजे हो या सुबह 4 बजे काम करना हो, फर्क नहीं पड़ता। आपको हमेशा लगता है कि ये काम कभी भी किया जा सकता है। उस काम को करने के आप मौके ढूंढने लगते हैं। आप काम कुछ और कर रहे होते हैं, लेकिन जल्दी से वो काम निपटाकर अपने काम में लगना चाहते हैं। जो लोग म्यूजिक सुनते हैं या म्यूजिक बजाते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, या जिनका इंटरेस्ट है, वो मौके ढूंढते हैं, कब मौका मिले मैं अपने काम से निकलूं और अब जाकर के म्यूजिक पर बैठ जाऊं। जो गिटार बजाते हैं, सितार बजाते हैं, वो लोग बताते हैं, जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, वो बताते हैं कि यह समय मिल जाए हम अपनी प्रैक्टिस में लगे रहते हैं। अभी मूवी आई थी धोनी की, शायद आपने देखी होगी, महेंद्र सिंह धोनी की। कहते जब भी उसको समय मिलता था वो जाकर के अपना क्रिकेट खेलने में लग जा रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। जॉब करते करते भी जब भी समय मिल रहा है जा रहा है। क्यों? और टाइम निकाला जा रहा है, जानबूझकर टाइम निकाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो टैलेंट है, अंदर से आवाज आती है उस काम के लिए। और कहते हैं आपको इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, आपको सोचना नहीं पड़ता है, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली सेटल होता है। जब भी खाली समय हो क्या करना है वही करना है। कई लोगों को कुछ लिखने की आदत है, तो क्या करते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन पढ़ाई के समय भी समय मिल जाए तो शायरी लिखना, गजल लिखना, कोई कहानियां लिखना, वो उनकी आदत बन जाती है। अपने ऑफिस में नौकरी करते करते, बिजनेस करते करते जब भी समय मिलेगा, या स्पेशली समय निकालेंगे, लंच का टाइम है, लंच कर लिया 10 मिनट में और फिर अपना 20 मिनट लगा रहे हैं उस काम को करने के लिए। यानी कि ये चीज आपकी हुनर हो सकती है। ये चीज करते समय आपको कभी भी तैयार रहते हैं, आप हमेशा तैयार हैं उस काम को करने के लिए। एक और पैरामीटर, यस हुनर के लिए यदि आपको पैसा ना भी मिले, आपको हुनर है और कहा जाए इस काम को करने का आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो भी आप उस काम को करना स्वीकार कर लेंगे।
जनरली क्या होता है, जनरली हम लोग उस काम को नहीं करते हैं जिस काम के लिए हमें पैसा ना मिले, स्पेशली प्रोफेशनली अगर कोई काम करना हो तो। लेकिन कुछ हुनर ऐसा है, अगर हुनर मिल गया तो बंदा सोचता है इस काम को करने के उल्टे पैसे भी दिए जाए तो भी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। कई लोग मेरे पास आते हैं, साहब मुझे स्टेज पे बोलना सीखना है, मेरा टैलेंट है, मैं बोलना चाहता हूं, मुझे मौका चाहिए। मैं कहता हूं हमारे पास स्टेज का इतना अपॉर्चुनिटी नहीं। कह रहे साहब पैसे ले लो भले ही, लेकिन 10 मिनट के लिए स्टेज दे दो हमें। क्यों? क्योंकि उसको ये हुनर है, वो मौका पैसे लेकर भी देने को तैयार है। और अगर आपका हुनर ना हो और उस काम को करने को आपको पैसे भी दे जाए तो आप स्वीकार नहीं करेंगे, पैसे लेने के बाद भी वो काम नहीं करेंगे। कहते हैं इंसान अपने पैसे छोड़ सकता है, अपना मेहनताना छोड़ सकता है, मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है, लेकिन वो काम करेगा, वो आपका हुनर है, वो आपका टैलेंट हो सकता है। कहते आप चेक करो, आप अपना चेक करो कि कौन कौन से काम ऐसे हैं जिनके काम को करने का आपको पैसे भी ना मिले, आपको उस काम को करने के लिए थोड़े ज्यादा एफर्ट भी करने पड़े तो भी आप तैयार हैं। यानी ये सारे आपके टैलेंट हो सकते हैं, आपके हुनर हो सकते हैं। कहते हैं हुनर एक और चीज है, योर टैलेंट विल फोर्स यू टू डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी और अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। कहते हैं जिन लोगों ने इतिहास रचा है, जिन लोगों ने ऐसे काम कर दिए जो अनएक्सपेक्टेड थे, उन लोगों ने ऐसे काम कैसे कर दिए? क्योंकि उनके अंदर उस काम को करने का टैलेंट था और उनके टैलेंट ने उनको फोर्स किया कि तुम्हें ये काम करना होगा। और पता है कैसे फोर्स करता है टैलेंट? जब अंदर से आवाज आ रही होती है, इंसान नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, लेकिन वो उसका टैलेंट नहीं है, टैलेंट कुछ और है, तो बार बार वो अंदर से आवाज आती है, ये तू क्या कर रहा है, तेरा टैलेंट वेस्ट हो जाएगा, तुझे उठना चाहिए, करना चाहिए। और आहिस्ता 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 इंसान अपने टैलेंट के लिए काम करने लगता है। और ऐसे ऐसे काम कर जाते जो लोगों को लग रहे थे अनएक्सपेक्टेड, तो हो ही नहीं सकता, इतिहास रच दिए जाते हैं। और बहुत सारे लोग जो कामयाब होते हैं, सफल होते हैं, वो बताते हैं अपनी कहानी कि हमारे अंदर टैलेंट था, टैलेंट छुपा हुआ था, लेकिन एक दिन एक व्यक्ति ने वो टैलेंट जगा दिया और वो दिन था हमने वो काम कर दिए जो हमने भी नहीं सोचा था हम कर सकते हैं। हमारी टीम के भी कई लोग ऐसे हैं, कहते हैं साहब हमने कल, शर्मा जी बैठे हैं, कल इन्होंने फ्री सेशन में हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन लिया हमारी टीम में। आपको पता है फ्री सेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन पब्लिक के, मैं नहीं लूं कोई और लेगा, उन्होंने लिए दोनों सेशन में। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी कि एक इंसान, हमारी टीम का मेंबर, इस लेवल पर पहुंचने को तैयार हुआ। और अभी नहीं, जितने भी हमारी टीम के लोग हैं हम सभी को मौका दे रहे हैं कि आओ आप लोगों को फेस करना शुरू करो, लोगों के डाउट्स क्लियर करो। उससे होगा क्या? 2 फायदे होंगे, पहला उनके डाउट्स क्लियर होंगे, दूसरा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, यस मैं लोगों की जिंदगी बदल रहा हूं। अब ये टैलेंट तो इनके अंदर मर ही रहा था इतने साल से, और अब अगर दोबारा मौका मिलेगा तो सबसे पहले मौका कौन लेगा? वो शर्मा जी लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो ये काम मुझे अपने आप को सेटिस्फाई कराता है, मैं लोगों को डाउट्स क्लियर करता हूं, मैं अपनी नजरों में बड़ा बनता हूं, प्लस लोगों की जिंदगी बदल रहा हूं, मुझे सेटिस्फेक्शन है कि मैं सही काम कर पा रहा हूं। ऐसा ऐसा क्या हो जाएगा? ऐसा ऐसा वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर जाएंगे जो दूसरों के लिए लगेगा यार ये कैसे हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, व्यक्ति ने कर दिया। शायद उन्हें खुद भी लग रहा था ये नहीं हो सकता, कर दिया। कहते हैं आपका टैलेंट आपसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कराता है। और जितने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किए गए या इतिहास रचा गया, ये साधारण लोगों ने ही इतिहास रचा, लेकिन वो असाधारण कैसे बने? क्योंकि उन्होंने अपना टैलेंट पहचान लिया और उस टैलेंट पर काम किया उन्होंने। है मेरा टैलेंट है, मैं कम्युनिकेट कर सकता हूं, गाइड कर सकता हूं, मोटिवेट कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने इस टैलेंट का इस्तेमाल ही ना करूं, बेकार हो जाएगा मेरा टैलेंट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टैलेंट उनके अंदर भरा हुआ है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और क्या करें? जिसने इतिहास रच दिया वो कुछ खास होगा। नहीं साहब, इतिहास रचने वाले लोग कोई बहुत खास लोग नहीं होते हैं, और वो इसलिए इतिहास नहीं रचते कि वो खास लोग हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ काम को किया। और कौन से काम को किया? सबसे पहले उन्होंने अपने टैलेंट को पहचाना और उस पर फोकस किया, और अपने टैलेंट पर फोकस करते 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 वो इतने बड़े बन गए, वो वहां तक पहुंच गए जो हमें लगता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग, शिव खेड़ा साहब एक बहुत बढ़िया बात बोलते हैं, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण लोग होते हैं वो असाधारण काम करके असाधारण बनते हैं, लेकिन वो व्यक्ति खुद साधारण ही होते हैं, केवल काम असाधारण किया। और मैं आगे बोलता हूं, क्या काम को करने का ढंग साधारण काम को भी इस तरीके से किया जा सकता है कि वह असाधारण बन जाता है? खाना बनाना एक साधारण काम है, रोज होता है घर में, लेकिन किसी घर में किसी खास दिन खाना बनाया जाए और उसको बढ़िया तरीके से सर्व करके लगाया जाए तो वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डे हो जाता है। उसे हम फेस्टिवल बोल सकते हैं, बर्थडे बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, खाना तो वही है, लेकिन उस दिन कुछ अच्छा किया गया, अच्छे तरीके से किया गया, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया। आप अपनी बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, जो भी काम करते हैं उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं अगर वो आपका टैलेंट है तो।
और आप वो असंभव सा दिखने वाला कार्य कर देंगे जो दूसरों की नजरों में असंभव होगा, शायद आपकी नजरों में भी असंभव होगा कि ये काम नहीं हो सकता, वो काम हो जाएगा, कर देंगे आप, वो इतिहास रचा जाएगा अगर आप टैलेंट पे काम करते हैं। टैलेंट और कैसे पहचाना जाता है? टैलेंट कहते हैं यस, इफ यू फेस एनी हर्डल इन योर वे ऑफ टैलेंट, अगर टैलेंट के रास्ते में कोई दिक्कत भी आए, कोई परेशानी भी आए, तो परेशानी आपको तोड़ती नहीं है, वो परेशानी आपको और मजबूत करती है। कहते हैं ना, अक्सर एक कहावत बोली जाती है, क्या? जब कोई व्यक्ति रिबेल करता है तो कब करता है? जब उसको रोका जाता है किसी काम को करने के लिए। कहते हैं जब परेशानी आती है साधारण इंसान के रास्ते में, या व्यक्ति जब अपने टैलेंट पर काम नहीं कर रहा होता, तो परेशानियां उसको तोड़ देती हैं, वो छोड़ देता है अपना काम करना, या वो हिम्मत हार जाता है। लेकिन जब टैलेंट पर काम कर रहा होता है और दिक्कतें परेशानी आती भी हैं, तो वो और मजबूत खड़ा होता है, उसको और ज्यादा अंदर से आवाज आती है ये सब जरूर करना है। बच्चों को बोले ये काम नहीं करना, और उसके अंदर से आवाज आ रही है करना है, तो यकीन मानिए आपसे छुप कर करेगा, आपको पता नहीं चलने देगा, लेकिन वो काम करेगा। कहते जब टैलेंट को दबाया जाता है तो वो उतना और ज्यादा उभर कर आता है। ये एक ऐसी आग है, इसको जितना जितना आप रोकोगे उतना भड़केगी ये आग। कहते हैं इसलिए कोशिश करना, टैलेंट को दूसरे के दबाने की कोशिश मत करना। अगर उसके टैलेंट को दबाने का प्रयास करोगे और वो व्यक्ति अपने टैलेंट पर काम कर रहा होगा, वो आपके खिलाफ भी खड़ा हो जाएगा, रिबेल कर देगा। वो कई स्टाफ नौकरी छोड़ देता है, किस लिए? क्योंकि वो टैलेंटेड है, अपना टैलेंट का इस्तेमाल कर रहा है, कंपनी में कुछ बदलाव करना चाह रहा है, कुछ ऐसे फैसले ले रहा है जिससे कंपनी को फायदा होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते हैं, या आपको लगता है कि ये आगे बढ़ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, वो क्या करता है? नौकरी छोड़ देता है, क्योंकि उसके पास यही ऑप्शन है। लोग घर छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि उनके टैलेंट को दबाया जा रहा है, रोका जा रहा है। कहते हैं टैलेंट के रास्ते में कोई भी आए दिक्कत, टैलेंट उस रास्ते के आने वाली दिक्कत का इस्तेमाल अपने आप को आगे बढ़ने के लिए, सफलता हासिल करने के लिए करता है। कोई भी परेशानी टैलेंट के साथ जब काम कर रहा होता है इंसान, तो उसको मजबूत करती है, उसको कमजोर नहीं करती। अब मानो आपको कोई दिक्कत आ रही है और वो दिक्कत आपको मजबूत कर रही है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है और वो प्रॉब्लम आपको और ज्यादा बड़ा बना रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये आपका टैलेंट हो सकता है, आप इस टैलेंट पे काम करेंगे तो शायद आपको सफलता मिल सकती है। कहते एक और तरीका टैलेंट को जज करने का, यस, कहते हैं एट इनिशियल स्टेज टैलेंट थोड़ा सा डराएगा, घबराहट होगी, सब कुछ खो जाने का डर होगा, है? क्योंकि जब इंसान टैलेंट पे काम कर रहा होता है तो क्या लगता है? परिवार छूट जाएगा, दोस्त छूट जाएंगे, नौकरी छूट गई तो, ये काम नहीं हुआ तो, ऐसा नहीं हुआ तो, वो एहसास कराएगा घबराहट का, सब कुछ खो जाने का एहसास कराएगा। लेकिन एट दी एंड टैलेंट आपको बहुत ज्यादा सुकून भी देगा। लेकिन एंड की स्टेज बाद में आती है, शुरू की स्टेज पहले आती है। तो इनिशियली डरता है इंसान, तो जिस काम को करने में थोड़ी सी घबराहट हो, जिस काम को करने में थोड़ा सा लगे कि सब कुछ खो जाने का डर है, नुकसान हो जाने का डर है, या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे काफी नुकसान हो सकता है मेरा, हो सकता है वो चीज आपके लिए बहुत बड़ा रिजल्ट लेकर के आने वाली हो सकता है वो चीज आपका टैलेंट हो। जितने भी लोग सफल हुए उन्होंने बताया कि जब हमने अपने टैलेंट पर काम करना शुरू किया, शुरू में हमें घबराहट आई, दिक्कतें फेस आई। और उसी अभी धोनी फिल्म की बात कर रहे थे, उसके पास ऑप्शन थी कि वो नौकरी करता रहे टीसी की, डर था कि नौकरी छूट जाएगी और क्रिकेट में सफल नहीं होगा तो क्या होगा, बेकार हो जाऊंगा। लेकिन सब कुछ घबराहट होने के बाद भी वो सफल हुआ अपने फील्ड में। क्यों? क्योंकि उसने अपने टैलेंट पर काम किया। कहते टैलेंट आपको घबराहट देगा, आपको सब कुछ खो जाने का एहसास भी करा सकता है कई बार। और गुरु चाणक्य कहते हैं हो सकता है तुम्हारे अंदर ये डर, ये घबराहट हो, लेकिन ये डर, फेल हो जाने का डर ही तुम्हें सफलता भी दिलाएगा। इस डर का इस्तेमाल करना है। ये डर हर इंसान के अंदर होता है। जब भी कोई व्यक्ति कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने जा रहा होता है, कुछ ऐसा काम कर रहा है जो दुनिया कह रही नहीं हो सकता है, उस काम पर अगर काम करेगा, समय लगाएगा, पैसा लगाएगा, तो डर होना स्वाभाविक है कि सब कुछ खो भी सकता हूं मैं। लेकिन अगर इंसान लगा रहेगा तो उसको सफलता जरूर मिलेगी। अगर वो उसका टैलेंट है तो डेफिनेटली टैलेंट उसको सफलता भी दिलाएगा। अब समस्या यह है कि ढूंढे कैसे, शुरुआत कैसे करें। ये तो वो पैरामीटर हैं जिन पर हमें पता चलता है ये चीज हमारा टैलेंट है कि नहीं है, लेकिन हमें पता कैसे चले हमारा क्या क्या टैलेंट है। तो मैं आपको साइंटिफिक तरीका बता रहा हूं, जिसके बाद आज के बाद आपको अपने अंदर और दूसरे के अंदर हुनर ढूंढना आसान हो जाएगा, और हुनर ढूंढने के बाद उस पर अप्लाई करना, काम करना भी आसान हो जाएगा। कहते क्या करें? अगर अपना टैलेंट ढूंढना है तो क्या करें, दूसरे का ढूंढना है तो क्या करें? दोनों के लिए एक ही तरीका है। क्या?
जो भी काम आप करते हैं या दूसरा करता है, उन कामों को जो वो करता है या कर सकता है, उनकी एक सूची बनाओ, एक लिस्ट बनाओ। कौन कौन से काम आप करते हो या कौन कौन से काम आप कर सकते हो। जरूरी नहीं कि जो सारे काम अभी आप कर रहे हो वही आपका टैलेंट है। हो सकता है कोई ऐसा काम जो आप अभी करते नहीं हो लेकिन इन फ्यूचर कर सकते हो, वो भी आपका टैलेंट हो सकता है। तो क्या करो, चुपचाप शांत होकर के एक जगह बैठो और एक जगह बैठ करके उन कामों की एक लिस्ट तैयार करो जो जो काम आप करते हो या कर सकते हो। और जब दूसरे का टैलेंट निकालना हो, अपने बेटे का, अपने भाई का, अपनी बीवी का, अपने दोस्त का, अपने एम्प्लॉय का, उससे बोलो क्या, अपने उन सारे कामों की सूची बनाओ जो जो काम आप करते हो या कर सकते हो। सिंपल। और जब वो लिस्ट तैयार कर ले, उसको फ्रीडम देना। जब आप लिस्ट तैयार करो, आपको भी फ्रीडम होनी चाहिए। उसमें कोई भी काम लिखा जा सकता है। कई बार क्या होता है, इंसान लिस्ट क्यों नहीं बनाता है, या दूसरे से लिस्ट बनवा रहा होता है, या दूसरा लिस्ट आपको दे रहा होता है तो डरता है, यार ये काम लिखूं कि नहीं लिखूं। चेस खेलना मेरा इंटरेस्ट है, मैं लिख दूं क्या? अच्छा, घूमना मेरा इंटरेस्ट है, क्या मैं ये लिख दूं? अच्छा, मुझे गपशप करना बड़ा पसंद है, क्या मैं ये लिख दूं? लिख दो, हर वो काम लिख दो। क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या होगा, आपके पास ऑन पेपर आपके दिमाग की सारी चीजें आ जाएंगी। जरूरी नहीं सारी चीजों पे काम करेंगे, लेकिन हमें पता चले हमारे अंदर कौन कौन सा टैलेंट है। मैं सारे काम नहीं करता हूं, मैं 2 3 4 काम करता हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं कौन कौन से काम और कर सकता हूं या किन किन कामों पे मैं और फोकस करूं तो शायद मुझे सफलता मिल सकती है। लेकिन पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पता करने के लिए भी जानना पड़ेगा। और जानने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? लिस्ट तैयार करो, लिस्ट बनाओ, कौन कौन से काम आप प्रेजेंटली करते हो या कर सकते हो, जो काम आप अच्छी तरह से कर रहे हो, लिस्ट बना लो उनकी। इसके बाद क्या करो, अब इस लिस्ट में चेक करो, इस लिस्ट में कौन कौन से काम उन पैरामीटर पर फिट होते हैं जो पैरामीटर मैंने अभी आपको बताए हैं। कौन सा काम है जो आपको टाइम और स्पेस जोन से अलग कर देता है या कर सकता है? कौन सा काम है जहां पैसा ना मिले तो भी कर लूंगा? कौन सा काम है जहां पर आपको खुद नाम लग रहा है कि नाम हो जाता है इस काम से? कौन सा काम है जहां आपको लग रहा है कि यस इस काम से शोहरत हो सकती है? कौन सा काम ऐसा है जो आपको लग रहा है कि किसी भी समय कराया जाए तो कर लूंगा मैं? उन सारे पैरामीटर पर उन सारे कामों की और लिस्ट भी जब तैयार करो, इधर काम लिखो, इधर वो पैरामीटर लिख दो। इन 8-9 पैरामीटर पर कौन कौन से काम सब पर फिट होते हैं। मानो आपने एक काम लिखा, क्या? बुक रीड करना, ये मेरा इंटरेस्ट है या मेरा टैलेंट है, रीडिंग करना। रीडिंग को चेक करो कि क्या ये सारे पैरामीटर पे खरी उतरती है। टाइम स्पेस जो ना हो तो भी, ये हो तो भी, ये भी हो तो भी, आप देखोगे 10 में से 8 पर फिट है। अच्छा, ड्राइव करना, ये मेरा इंटरेस्ट हो सकता है, ये मेरा टैलेंट हो सकता है। अच्छा, लोगों को राय देना, ये मेरा टैलेंट हो सकता है। अच्छा, बिजनेस को बढ़िया शुरू करना, ये मेरा टैलेंट हो सकता है। बिजनेस की ग्रोथ मेरा टैलेंट हो सकता है। नौकरी में जाते समय लोगों को एडवाइस करना, ये मेरा टैलेंट हो सकता है। नौकरी में कैसे तरक्की करनी है, मेरा टैलेंट हो सकता है। आप चेक करो कि आपके कौन कौन से पैरामीटर पर ये चीज खरी उतर रही है, वो जो आपका काम कर रहे हो या कर सकते हो आप। हर काम हर पैरामीटर पे, सारे पैरामीटर पे खरा नहीं उतरेगा। अब करना क्या है, जो काम मैक्सिमम पैरामीटर पर आ रहा है वो काम आपका पहला टैलेंट हो सकता है कि ये मेरा पहला टैलेंट है। अब कई लोग कहते हैं साहब मेरे तो हो सकता है 10 काम हो जो पहले पैरामीटर पर आ रहे हो, सारे पैरामीटर पर आ रहे हो। मेरे 5 काम ऐसे हो सकते हैं जो सारे पैरामीटर पर आ रहे हैं, तो क्या मैं 5 काम कर लूं? नहीं। अब करना क्या है, कहते हैं जो आपने अपने अंदर टैलेंट ढूंढा, पहले अपने टैलेंट को वेरीफाई करो दूसरों से। आपने 5, 6, 8, 10 टैलेंट ढूंढ लिए अपने अंदर। अब उन 10 टैलेंट को अपने चाहने वालों से, अपने दोस्त से, अपनी फैमिली मेंबर से, अपने वेल विशर से वेरीफाई करवाओ। किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपको जानता है थोड़ा बहुत, उससे सलाह लो कि मुझे लगता है मेरे अंदर ये टैलेंट है, तुम्हें क्या लगता है मेरे अंदर ये टैलेंट है या नहीं है, या इसके अलावा कौन सा और टैलेंट हो सकता है मेरे अंदर। और जब सलाह लेना तो ये ध्यान रखना कि जिससे सलाह ले रहे हैं वो कौन सा होना चाहिए, वो आपका फैमिली मेंबर, आपका वेल विशर या आपका खास दोस्त होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम ऐसे व्यक्ति से सलाह ले लेते हैं जो व्यक्ति शायद हमें उतना अच्छी तरह जानता नहीं है। अब क्या होता है, जब वो हमें जानता नहीं है तो अपने जितना उसने जज किया उस आधार पर वो हमें सलाह देता है। और मैक्सिमम टाइम ऐसा हो सकता है हमें कोई टैलेंट लग रहा हो, उसे ना लगे वो टैलेंट। तो सलाह लेते समय ध्यान रखें कि जो व्यक्ति सलाह ले रहे हैं क्या वो न्यूट्रल सलाह दे पाएगा, क्या वो जानता है मुझे। अगर नहीं जानता तो पहले उस व्यक्ति को थोड़ा सा बताओ अपने बारे में, उस पैरामीटर पे। जैसे मानो आपको लगता है आप अच्छे सलाहकार हो, तो उसको 2-4 बार अच्छी सलाह दे करके बताओ कि मैंने लोगों को यह सलाह दी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सलाहकार बन सकता हूं। आपको लगता है कि आप बहुत अच्छी लोगों की बातों को सुन करके उनको सही सलाह देते हैं फैमिली के बारे में, तो उनसे बताओ कि इस इश्यू पर मैंने ये सलाह दी, क्या मैं ठीक लग रहा हूं, क्या मेरी सलाह ठीक है। आपको लगता है आप में टैलेंट है किसी को नया आइडिया देने का, तो उसको 2-4 आइडिया बताओ कि मैंने ये आइडियाज दिए, क्या ये आइडियाज ठीक है।
ताकि सामने वाला आपके मेंटल लेवल को जज कर सके और वो आपको न्यूट्रल राय दे सके कि यस आप सही हैं या आप गलत हैं। फिर भी हो सकता है उसको आपके बारे में पता हो सकता है ना पता हो, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को ढूंढिए, मिलेंगे। और कई बार हम बात ही नहीं करते हैं। अभी घसीटा जी बैठे हैं, उस दिन उन्होंने बताया फैमिली में बात ही नहीं करते हम। हमें बुक्स को, डीवीडीज को बुक्स में ट्रांसलेट करना था, पिछली बार शायद उन्होंने बताया था इनका बेटा ये काम करता है, लेकिन क्योंकि परिवार में बात ही नहीं होती तो पता ही नहीं था कभी। जब बात ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा हमें, और पता नहीं चलेगा तो बहुत सारा टैलेंट ऐसे ही मरा रहेगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा। हमारे घर में, हमारे परिवारों में, हमारे नोन में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत टैलेंटेड है, उनके अंदर बहुत सारा टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन उस टैलेंट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हमारे अंदर भी बहुत सारा टैलेंट भरा हुआ है, इस्तेमाल नहीं हो रहा। कहते बात करो उन लोगों से जिन्हें आप अपना मानते हो। और फैमिली का अर्थ सिर्फ फैमिली मेंबर नहीं है, हर वो व्यक्ति जिसे आप फैमिली का मेंबर मानते हैं, उन सबसे बात करिए, उन सबसे अपने टैलेंट के बारे में पूछिए। और मानिए ना मानिए, लेकिन कम से कम पूछिए जरूर। और जब आप पूछ ले तो क्या करें, ऐसा नहीं है ब्लाइंडली उन्हीं की बात को फॉलो कर लें, अपनी इंट्यूशन को भी सुने। मैंने कहा आपके अंदर ये टैलेंट है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, क्या आप वाकई अच्छा बोलते हैं? मैंने आपको कहा कि आप बिजनेस के बहुत अच्छे आइडियाज देते हैं, बट क्या आपकी इंट्यूशन कहती है देते हैं? कई बार ऐसा भी होता है, हमारे अपने ही हमें झाड़ पर चढ़ाते रहते हैं, और जब हम गिर जाते हैं तो हमें कहते हैं कि यार तू गिर गया। और बहुत सारे, और गुरु चाणक्य कहते हैं ऐसे दुश्मनों से वो दोस्त ज्यादा खतरनाक है जो दोस्त बन करके इस तरह का काम करता है। और अच्छा दोस्त कौन है आपका? वो है जो आपको सही सलाह देगा, न्यूट्रल सलाह देगा। वो नहीं कि वो अपने मन से बनाएगा कुछ भी और बोलेगा वो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपके टैलेंट के बारे में आपने उनसे पूछा मेरे अंदर ये टैलेंट है कि नहीं है, उन्हें लगा हो ये तो बढ़िया मौका है, इसको बता दो हाँ है तेरे अंदर। उसको 2-4 बार बोल दिया गया है, उसको लगा शायद मेरे अंदर है, उसने काम किया, गिर गया, और गिर गया तो बस हो गया काम। यही तो चाहते थे, अब तो गिर जाए। अपनी इंट्यूशन, अपनी अंतरात्मा की सुनो। और हमारी अंतरात्मा कभी झूठ नहीं बोलती है। मैंने पहले भी बताया कई बार, मैक्सिमम टाइम जब हम कंफ्यूज होते हैं, हमारी अंतरात्मा हमें सही सलाह दे सकती है। टैलेंट के मामले में बात पूरी तरह से सच है, हमारी अंतरात्मा हमारे टैलेंट को बहुत अच्छी तरह हमें बता सकती है। कहते अपनी अंतरात्मा से बात करो, ये टैलेंट है कि नहीं है। लोग मेरे बारे में ऐसा कहते हैं, क्या मेरे अंदर ये टैलेंट है कि नहीं है? उनमें से कुछ चीजें ऐसी होंगी जो होंगी, कुछ हो सकता है ना हो आपके अंदर, लेकिन कोई बात नहीं, आपको लिस्ट मिल जाएगी। आपके पास 8, 10, 15 टैलेंट आ गए, अब क्या करना है? जो टैलेंट अब आपके पास आ गया, अब आप क्या करो? उन पर काम करना शुरू करो। लेकिन एक बार में सारे टैलेंट पर काम मत करना। 50 चीजें पता चल गई, 50 पे काम करना कल से शुरू कर दिया, नहीं। आज आपको पता चला टैलेंट कैसे ढूंढना है, आज आपने ढूंढना शुरू किया, आपको टैलेंट मिल गया, अब क्या करो? कल से ही काम करना शुरू कर दो। लेकिन कम से कम एक टाइम में 1 या 2 पैरामीटर पर, 2 सेक्टर पे काम करो। मुझे पता चला मैं बिजनेस ट्रेनिंग दे सकता हूं, मुझे पता चला मैं पॉलिटिकल ट्रेनिंग दे सकता हूं, मेरे को पता चला मैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दे सकता हूं, तो मैंने सारी ट्रेनिंग एक साथ ही शुरू नहीं कर दी। पहले मैंने एक टैलेंट पे काम किया, उस पर फोकस किया, उसमें अपनी पहचान बनाई, और जब वो टैलेंट ने मेरी पहचान वहां बना दी, मैं दूसरे सेक्टर में आया, वहां काम किया, वहां पहचान बना दी, तीसरे में आया, वहां काम करना शुरू किया। आहिस्ता 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 पहचान बनी। क्यों? क्योंकि इसमें समय लगता है। कहते हैं बहुत सारे लोग जो गिर जाते हैं, फेल होते हैं, वो क्या करते हैं? या तो वो अपने टैलेंट पे काम नहीं करते हैं, या अचानक एकदम से सारे ही सेक्टर पे काम करना शुरू कर देते हैं। 2, 3, 4, 5 चीजें पता चल गई, अब इन 4-5 चीजों पर रोज काम करेंगे, कल से ही शुरू कर देंगे, फिर देखते हैं हमारा कोई ना कोई टैलेंट निकल के आएगा। नहीं निकल के आएगा साहब। और आपका टैलेंट जो भी होगा ना, मैं टैलेंट में 3 चीज और बता रहा हूं। पहला, आप जब भी किसी टैलेंट को चुनेंगे, आपका टॉप टैलेंट केवल एक ही होगा, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथे लेवल का टैलेंट होगा। आप ये मत सोच लेना कि 4 टैलेंट हैं तो चारों एक ही लेवल पर होंगे ना। तो आपके 4 टैलेंट हैं तो 4 में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा होगा। अब पहला कौन सा है, पहले ये चेक करना है। अब मानो आपको किसी ने सलाह दी कि आप एक अच्छे बिजनेस एडवाइजर हो, आप अच्छी सलाह दे सकते हो बिजनेस के बारे में। आपने लिख लिया बिजनेस का एक टैलेंट है मेरा। दूसरा, आपको किसी ने बताया नहीं आप अच्छा ना बोल सकते हो, आपके बोलने की ताकत अच्छी है, आप अच्छा बोलते हैं, आपने लिख लिया दूसरा टैलेंट है। तीसरा टैलेंट आपको किसी ने बताया, जो लोग जॉब कर रहे होते हैं, जॉब से बिजनेस में कैसे स्विच ओवर करना है, आप इसके बारे में सही सलाह दे सकते हैं, आपका एक टैलेंट ये भी है। चौथा किसी ने बताया, आप ना हेल्थ के बारे में बड़े कॉन्शियस रहते हो, अगर आप हेल्थ एडवाइजर बनो तो ये आपका एक टैलेंट भी हो सकता है। अब आपके पास 4 टैलेंट आगे तैयार हो गए, तो 4 में पहले नंबर पर कौन सा होगा? जो पहला बताया वो पहला होगा, या चौथा भी पहला हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो अब क्या करेंगे? जो आपकी इंट्यूशन कहे कि पहले मुझे इस पर काम करना चाहिए, सबसे पहले उस पर काम करो, उसको पहले नंबर पर रख दो।
जैसे मैंने बताया, मेरे बारे में जब पता चला, मैंने शायद कई लोगों को कहानी सुनाई है, जब मुझे पता चला कि मेरा टैलेंट है पॉलिटिकल ट्रेनिंग का, तो मैंने सबसे पहले उस पॉलिटिकल ट्रेनिंग पर काम किया, क्योंकि मेरी इंट्यूशन, मेरी अंतरात्मा भी कहती थी यस, मैं पॉलिटिशियंस को सही एडवाइस कर सकता हूं। लेकिन ऐसा नहीं, उससे पहले मैं काम नहीं कर रहा था, काम कर रहा था, लेकिन वो मेरा टैलेंट नहीं था। काम हम सब कर रहे हैं, जरूरी नहीं है जो काम हम कर रहे हैं वही हमारा टैलेंट हो सकता है हमारा टैलेंट कुछ और, काम हम कुछ कर रहे हैं, क्योंकि मजबूरी में हमें काम कुछ और करना पड़ सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। कहते दूसरा क्या करो, कहते जब आप लिस्ट तैयार करें अपने टैलेंट की, तो इस लिस्ट में अपने पर्सनल काम जो प्रेजेंट कर रहे हैं उसको साइड में रख दो। अगर वो आपकी टैलेंट की लिस्ट में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो उसे साइड में रखो, लेकिन उस काम को भी करते रहो। कहीं ऐसा ना हो अपना प्रेजेंट काम ही छोड़ दो टैलेंट के चक्कर में। टैलेंट को समय तो देना है, लेकिन टैलेंट को अपने प्रेजेंट काम को डिस्टर्ब करके समय नहीं देना है। तीसरी चीज क्या करनी है, कहते जब आप टैलेंट की लिस्ट तैयार कर रहे होंगे, आप इस लिस्ट में अपने हिसाब से नंबरिंग देने का काम करो। पहले नंबर पर कोई काम रखा, वो काम आपको शुरू करना है चौथे नंबर पर, तो उसकी नंबरिंग भी 4 कर दो, उसको चौथे नंबर पर ले आओ। ये जरूरी नहीं है कि मैंने पहला टैलेंट ढूंढा था वही उसी पे पहले काम करना है। हो सकता है आप नीचे वाले 10वें टैलेंट पे पहले काम कर रहे हो। क्यों? हो सकता है वो आपको इजी लग रहा हो करना, हो सकता है उसमें आपको प्रेजेंट लाइफ को डिस्टर्ब ज्यादा ना हो रहे हो, लेकिन काम शुरू करो। जब लिस्ट तैयार कर लोगे, काम शुरू करो, और जिस पर आपका काम पर करना है, एक या दो पे शुरू करना है बस। पहले से शुरू करो या 10 से, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप किसी एक टैलेंट पर काम करना शुरू कर दो, 2 पर करना शुरू कर दो, अपनी प्रेजेंट नौकरी या बिजनेस के साथ साथ ही। क्यों? क्योंकि आज वो टैलेंट हो सकता है जिस पर आपको लग रहा था टैलेंट हो, 6 महीने बाद आपको एहसास हो मेरा टैलेंट नहीं है। हो सकता है आपको लग रहा था इस टैलेंट की वजह से मुझे फेम मिल जाएगा, मैं फेमस हो जाऊंगा, पैसा आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सारी चीजें पूरी हो सकती है, लेकिन हो सकता है ना हो। तो अगर आपने 1 या 2 टैलेंट पर काम किया, 6 महीने 8 महीने लगाए, काम नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, आप रिवर्ट आ सकते हो, पीछे आ सकते हो, और आप अपने बाकी जो बच्चे टैलेंट है उन पर काम करना शुरू कर सकते हो। और रेगुलरली अपने टैलेंट को ढूंढते रहना है, ताकि हमें एक्चुअल टैलेंट पता चल जाए कि मेन टैलेंट हमारा क्या है, मेन काम क्या कर सकते हैं हम सबसे बेहतर। एक और चीज कहते हैं, जब आप टैलेंट को ढूंढो, इफ यू फील दैट योर टैलेंट अफेक्टिंग योर वर्क, योर स्टडी और योर जॉब, वट एवर बी, तो क्या करो, जो इंपॉर्टेंट है उस पर पहले ध्यान दो। मानो कोई बच्चा है, पढ़ाई कर रहा है अभी, लेकिन उसका टैलेंट क्या है? उसका टैलेंट है चेस खेलना। वो चेस का अच्छा प्लेयर बन सकता है, उसमें टैलेंट है। उसको क्या करना चाहिए? उसको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, अपने चेस के काम पर भी थोड़ा थोड़ा समय देना चाहिए, लेकिन फोकस पढ़ाई पर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी वो पढ़ाई कर रहा है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हुए जिन्होंने अपनी पढ़ाई को, अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी अपने टैलेंट के सामने। लेकिन मैं पर्सनली मानता हूं कि इमीडिएटली क्या जरूरत है, इमीडिएट रिक्वायरमेंट क्या है। अभी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, इमीडिएट रिक्वायरमेंट उसकी बोर्ड के एग्जाम की है। मानो वो पढ़ाई कर रहा है और अभी इमीडिएटली उसको किसी ट्रायल के लिए जाना है, और इस टाइम को एग्जाम नहीं, तो ट्रायल के लिए तैयारी कर सकता है। तो वो देखे अपनी उस टाइम की नीड क्या है। आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करते करते आपको एहसास हुआ आपका टैलेंट नौकरी नहीं है, या नौकरी में आपका टैलेंट नहीं निकल पा रहा, आप नौकरी छोड़ दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, नौकरी करिए, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट नौकरी है। अपने टैलेंट के लिए समय निकालिए, थोड़ा अपना सोने का समय कम करिए, थोड़ा अपने आप को स्टडी करने का, जानकर थोड़ा समय देने का कोशिश करिए, उस अपने टैलेंट पर थोड़ा थोड़ा फोकस करिए। लेकिन इमीडिएट रिक्वायरमेंट आपकी नौकरी है, नौकरी मत छोड़िए। आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको एहसास हुआ आज कि यार मैं जो बिजनेस कर रहा हूं, ये बिजनेस मेरे लिए टैलेंट को नहीं निकाल सकता, या मैं गलत बिजनेस में चला गया हूं, मुझे अपने बिजनेस को चेंज करने की जरूरत है। अब कल से बिजनेस बदलने की शुरुआत नहीं करनी है। अपने टैलेंट पर काम करते 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 इमीडिएट रिक्वायरमेंट आपके बिजनेस की, बिजनेस पे फोकस करिए, टैलेंट पर काम करते रहिए। आहिस्ता 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 हो सकता है आप अपने टैलेंट पर आ जाएं और आपका टैलेंट निकल के आ जाए। लेकिन पता चला बिजनेस छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, पढ़ाई छोड़ दी, और टैलेंट पर भी फोकस नहीं हुआ, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो अपनी इमीडिएट रिक्वायरमेंट देखिए, और हर एक की इमीडिएट रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। हो सकता है आप नौकरी करते हो और आपकी नौकरी छोड़ने के बाद भी आप पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपका परिवार, आपकी फैमिली सब कुछ संभाल सकती है, और आप अपने टैलेंट पर फोकस कर सकते हो, नौकरी छोड़ी भी जा सकती है। हो सकता है आप बिजनेस कर रहे हैं और वो बिजनेस आपका टैलेंट नहीं निकाल रहा, और आपको पता चला कोई दूसरा बिजनेस है जहां से मेरा टैलेंट भी निकल सकता है, और वो बिजनेस फौरन शुरू भी किया जा सकता है इमीडिएटली, तो पैरेलली स्विच ओवर भी किया जा सकता है। इमीडिएट रिक्वायरमेंट क्या, आप चेक करो कि आपकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट क्या है, उस पर फोकस करो, उस पर काम करो। लेकिन इमीडिएट रिक्वायरमेंट के चक्कर में अपने टैलेंट को मारना नहीं है, खत्म नहीं करना है। अगर आप अपने टैलेंट को मारेंगे तो क्या होगा, आपका हुनर, बहुत सारा हुनर देश का इसलिए ही बर्बाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो समय पर अपने हुनर पर समय नहीं देते हैं, और जब समय निकल जाता है तब वो हुनर के लिए बात करते हैं, शिकायत करते हैं, काश मैंने तब ये किया होता। तो
आप अपने काश, काश ये शब्द आपको ना बोलना पड़े, इसलिए आप कोशिश करो कि अपने प्रेजेंट टाइम में ही अपने हुनर को उतना समय दो, कम से कम उतना समय दो कि आप अपने हुनर पर थोड़ा थोड़ा फोकस करके उसको और ज्यादा निखार सको। कहते हैं जो लोग कामयाब होते हैं वो क्या करते हैं, वो थोड़ा थोड़ा समय जरूर देते रहते हैं अपने टैलेंट को। पार्ट टाइम, बहुत सारे लोग हैं एक्टिंग करते हैं, पता है 10 साल नौकरी करने के बाद पार्ट टाइम एक्टिंग कर करके वो अच्छा एक्टर बन गया, उसके बाद नौकरी छोड़ दी उसने। अच्छा, नौकरी क्यों करता रहा वो उसको पता था वो एक्टर है, वो एक्टिंग कर सकता है? नहीं, वो पार्ट टाइम थिएटर में जाता था। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था कि मेरी इमीडिएट रिक्वायरमेंट नौकरी है, लेकिन उसने अपने टैलेंट को भी छोड़ा नहीं, उसकी प्रैक्टिस करता रहा वो। अच्छा, ऐसे बहुत सारे लोग हुए जो उसी के साथ, उसी एक्टर के साथ नौकरी करते थे, प्रैक्टिस भी क्या करते थे थिएटर में, लेकिन जब उन्हें रिजल्ट नहीं मिले तो थोड़े दिन बाद उन्होंने वो छोड़ दिया, और छोड़ दिया तो वो इतने बड़े एक्टर नहीं बन पाए। बहुत सारे लोग हैं जो हमारी इंडस्ट्री में ट्रेनर हैं, वो कहते हैं साहब हम ट्रेनिंग में देते थे, लेकिन पार्ट टाइम हमारा काम ट्रेनिंग होता था, फुल टाइम हम अपना काम करते थे, अपना बिजनेस करते थे, लेकिन आहिस्ता 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 जब हमने उस टैलेंट को निखार लिया, हम फुल टाइम उसमें आ गए। लेकिन कब आ गए? जब वो उसे करते रहे। अगर वो छोड़ देते तो उसमें नहीं आ पाते। हो सकता है आपका जो प्रेजेंट टैलेंट है, उस प्रेजेंट टैलेंट को निकालने के लिए आपको समय देना पड़े, आपको नौकरी से, बिजनेस से थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़े, करिए, लेकिन उसको छोड़िए मत, मारिए मत, वरना हिंदुस्तान का बहुत सारा टैलेंट इसलिए मर जाता है। और परिवार में भी हम लोग करते हैं। आपके बच्चे में कोई टैलेंट आपको नजर आया, आपको लगा यार ये टैलेंट तो है, लेकिन एक सफल कैसे होगा, ये तो हो नहीं पाएगा, इतना कंपटीशन है, इतने लोग हैं, कहां होगा, ये होगा वो होगा। फिर भी बच्चे को थोड़ा सा समय निकालकर अपने टैलेंट पर फोकस करने दीजिए। सफल होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन अगर गारंटी है उसने अपने टैलेंट पर काम नहीं किया तो वो यकीनन सफल नहीं होगा। हो सकता है टैलेंट पर काम करने के बाद भी सफल ना हो, लेकिन काम ना करके तो सफल नहीं होगा। तो उसको थोड़ा सा समय देने दीजिए, आप भी समय दीजिए अगर आपके अंदर वो टैलेंट है। क्यों देने दीजिए? क्योंकि ज्यादातर सफल लोगों ने क्या किया, और मैं जब कामयाब लोगों के बारे में पढ़ता हूं, उनको स्टडी करता हूं, उनकी बुक्स पढ़ता हूं, उनके बारे में बात करता हूं, मिलता हूं लोगों से, मैक्सिमम लोग बताते हैं हमारे पास ऐसी सिचुएशन थी जब हम दुविधा की स्थिति में थे। क्या करें? एक तरफ नौकरी है, एक तरफ बिजनेस है, एक तरफ परिवार है, एक तरफ मेरा टैलेंट है, मैं किसे चुनूं? कहते हैं उनके लिए भी मुश्किल था, लेकिन मैक्सिमम कामयाब लोगों ने अपने हुनर, अपने टैलेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, अपने नौकरी, अपने बिजनेस, अपनी पढ़ाई को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। लेकिन अक्सर जब मैं ये बात बोलता हूं तो लोग हैरान होते हैं। लोग कहते हैं साहब आप कह रहे हो कि हम पढ़ाई लिखाई छोड़ दें। नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़नी है, पढ़ाई करते रहना है, नौकरी नहीं छोड़नी है, नौकरी करते रहना है, लेकिन इंपॉर्टेंस किसको ज्यादा देनी है? ज्यादातर कामयाब लोगों ने कहा हमने अपने टैलेंट को इंपॉर्टेंस दी। अब हो सकता है वो शायद इसलिए बड़े बने क्योंकि उन्होंने अपने टैलेंट पर इतना ज्यादा फोकस किया। बहुत सारे लोग, अभी जो धोनी का एग्जांपल दे रहे थे, नौकरी छोड़कर आ गया, उसके लिए भी रिस्क था। है सचिन तेंदुलकर की कहानी बहुत लोगों ने पढ़ी होगी। उन्हें बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये पढ़ाई में ठीक नहीं है, अगर ये नहीं गया स्कूल तो फेल हो जाएगा, और यही वो फेल हो गया। लेकिन उसने परवाह नहीं की, वो अपने क्रिकेट पर फोकस करता रहा और वो सफल हो गया। कहते हैं हो सकता है आपको भी लोग ऐसा बोले, हो सकता है आपके मन में भी ये सवाल आए कि हो सकता है मैं सब कुछ खो दूं। मैंने बताया कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, करते रहिए, अपने टैलेंट पर काम करिए। और सफल लोगों ने ये एग्जाम्पल सेट किए हुए हैं कि अगर वो चीजें नहीं छोड़ते जो उनके हाथ में थी तो उन्हें वो भी नहीं मिलता जो उन्हें मिला। रिस्क लिया उन्होंने, अपने टैलेंट पर रिस्क लीजिए, कम से कम इतना रिस्क जरूर लीजिए कि अपनी नौकरी या बिजनेस के साथ साथ उस काम को करते रहें। और अगर छोड़ना पड़े, लगे कि छोड़ना चाहिए, छोड़िए, कम से कम अपने इंटरेस्ट, अपने हुनर पर काम करिए। सफल लोग ऐसे ही करते हैं। आगे कहते हैं जो आपका टैलेंट है, आपका हुनर है, उस टैलेंट को, हुनर को, ये ध्यान रखना है आपको, यस, कि हुनर पर जब आप काम करेंगे तो लोग आपके बारे में जरूर बोलेंगे। मत परवाह करिए इसकी ज्यादा के लोग क्या कहते हैं, क्योंकि लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। अगर आप मान लीजिए अपने टैलेंट पर काम करते हैं और आप फेल हो जाते हैं तो लोग क्या कहेंगे, कितना बड़ा बेवकूफ था, सब कुछ छोड़ दिया इसने। और यदि आप सफल हो गए तो लोग कुछ कहने लायक रहेंगे ही नहीं। मैं आपको बताऊं, अगर आप अपने टैलेंट पर काम नहीं करते हैं और तो भी आप फेल हो जाते हैं तो भी लोग यही कहेंगे। तो बेहतर है आप सफलता हासिल करिए, चाहे अपने टैलेंट से करिए या दूसरे के टैलेंट से करिए, या दूसरे के फील्ड में आगे करिए, अपने फील्ड में आगे करिए, सफलता हासिल कर लीजिए, लोग कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि जब सफल इंसान की कहानी लिखी जाती है तो कहानी लिखने का तरीका अलग होता है, जब असफल इंसान की कहानी लिखी जाती है तो कहानी लिखने का तरीका अलग होता है। और मैंने आपको बताया था इतिहास बड़ा निर्दयी है।
इतिहास अच्छाई बुराई के आधार पर नहीं लिखा जाता। इतिहास केवल सफलता और असफलता के आधार पर लिखा जाता है। और जब मैं ये बात बोलता हूं ना, लोग हैरान होते हैं, हाँ ये सच है, इतिहास केवल सफलता या असफलता याद रखता है, अच्छा या बुरा याद नहीं रखता है। हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है क्या? अकबर महान था,